प्रातः क्लास चल रहा था। 19 जुलाई 1968 शुक्रवार को 10वें पेज के मध्य में बात चल पड़ी। रावण राज्य है तो इसमें मेहनत जरूर करनी पड़े कि आंखें कोई हालत में धोखा न दे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको मीठे मीठे बच्चों को जो 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हैं और तुम ही मिले हो, दूसरा तो कोई और नहीं मिलते हैं, तुम ही मिलते हो। और फीचर्स भी वही 5000 वर्ष पहले वाले आदि वाले, चाहे ब्रॉड ड्रामा के 5000 वर्ष पहले, चाहे शूटिंग पीरियड में आदि में कहो, फिर से मिले हो। वही तुम थे आत्मा और वही अब मिले हो। आत्मा थे, आत्मा बन के मिले हो। वो नहीं कहते हैं बाबा, ये कहते हैं आप भी वही हो, हम भी वही हैं। एक गीत है इसके ऊपर भी, तो बाप भी कहते हैं तुम भी वही 5000 वर्ष के बाद फिर तुम वही मिले हो। और तुम भी कहते हैं हाँ 5000 वर्ष के बाद बाबा हमको फिर वही बाबा मिले। कौन बाबा? साकारी सो निराकारी या निराकारी सो साकारी, जो हमको मनुष्य से देवता बनाए रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाए रहे हैं, जानवर से देवता तो नहीं बनाए रहे। नहीं, जानवर तो अपने हिंसक स्वभाव को, देवान को छोड़ते ही नहीं। तुम ही देवता थे, सो आ करके मनुष्य बने। और फर्क देखो, हम मनुष्य बन करके गए थे, मना मन वाले मनुष्य बन करके गए थे, मनन चिंतन मंथन में लीन हो करके नए गए थे। फिर क्या हुआ? फिर तो देवताओं को नमन करने आए, देवताओं को नमन करने लगे और खुद को भूल गए। उन देवताओं के गुण गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। अब ये नहीं पता कि हम अपने ही गुण गाते रहते। ये बात ठीक है ना? बरोबर। अभी तुमको फिर वो बनना है जो देवता थे, देने वाले थे, वही देवता बनना है। अब देवता बने की संस्कार छोड़ दो। ऐसे ही ये चक्कर फिरता रहता है, देवता से लेवता, लेवता से देवता। राक्षस से सुर, असुर से सुर, सुर से असुर।
सुर क्या करते हैं? सुर में सुर मिलाते हैं। एक ने कही दूसरे ने मानी। असुर क्या करते हैं? असुर सुर में सुर नहीं मिलाते, विरोध करते हैं। अभी फिर से तुमको वही देवता बनना है, वही सुर बनना है, एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने वाले। और ये तो चक्कर है जिसको कहते हैं ड्रामा, ये फिरता ही रहता है। ये ड्रामा बड़ा बुलंद है। सुर से असुर, असुर से सुर, मनुष्य से देवता। मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बनता है, मनुष्य सुधरता है तो देवता बनता है। तो ये कभी चक्र बंद होने वाला नहीं है। इसलिए जबकि तुमको दैवी दुनिया में जाना है, अभी दुख तो बहुत देख लिया ना। क्यों देखा दुख? एक दूसरे के काट करते रहे। अभी ये काट छांट करना बंद होने वाला। परंतु ड्रामा कि सदा काल बंद हो जाए ऐसे तो है नहीं। परंतु अभी तो तुमको दैवी दुनिया में जाना है, तो इसलिए दुख तो बहुत देख लिया है। अब क्या करो? क्यों दुख देख लिया? देवभान में रहने से दुख देखा। अभी पुरुषार्थ करो, देह अर्थ न करो। मना पुरुषार्थ करो और कर करके फिर ऊंच पद पाए लिया। बच्चे, वो बाप सुप्रीम टीचर है ना, ऐसे अहंकार में नहीं आना कि मैं सुप्रीम टीचर हूं। और सुप्रीम टीचर तो वो एक ही है, ऐसे भी नहीं कि वो बिंदु है, निराकार है, इतना सूक्ष्म है कि चिंतन भी नहीं किया जा सकता। तो वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जैसे गीता में भी कहा है, अणुअणियांसम, अणुओं से भी अणु। तो बच्चे, वो जो अति सूक्ष्म है बुद्धि वाला, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, और वो बुद्धिमानों की बुद्धि इस षष्टि रूपी रंगमंच में आकर के निराकारी होते हुए भी साकारी का आधार लेता है। अहंकार में आता है कि मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, तो कहते हैं बच्चों से, अब पढ़ो, ये पढ़ाई पढ़ो। क्या? साकारी सो निराकारी, निराकारी सो साकारी, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। तो क्या होगा? तो हमारा नाम भी बाला हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी बाला हो जाएगा। हमारा माने हम आत्माओं का भी नाम बाला हो जाएगा, और तुम्हारा माने जो देवान में रहने वाले हो, देह अहंकारी बनकर के रहते हो, उनका भी नाम बाला हो जाएगा। कब? जब अच्छे से सुप्रीम टीचर की पढ़ाई पढ़े।
और ये नाम वाला तुम्हारा अभी ही होता है। अभी माने कब? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। जब कलयुग और सतयुग का संगम होता है, उस सेकंड को याद करो जिस सेकंड में संगम हुआ था। तो उस संगम के एवरलास्टिंग समय को पहचानेंगे, कन्फर्म करेंगे बुद्धि में, तो अभी तुम्हारा नाम भी बाला होता है, हमारा नाम भी बाला होता है। तुम्हारा माने तुम आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चों का नाम बाला होता है। नहीं तो तुम जो आत्म की स्थिति में रहने वाली बीज रूप आत्मा हो, क्योंकि ये शरीर तो वृक्ष है ना, तो बीज रूप स्टेज में रहने वालों का नाम बाला होता है। बीज रूप स्टेज वालों की यादगार है रुद्राक्ष, बीज है ना, उसमें मांस तो नहीं है, देवान का नाम निशान नहीं है। तो वो रुद्राक्ष जिसे कहते हैं वो बीज है। बीज बाप को कहा जाता है। बाप समझना है कि मैं कौन सा बाप हूं, देह अभिमानियों का बाप हूं या आत्माभिमानियों का बाप हूं तो अभी देह अभिमानियों का बाप। उसे हर धर्म के लोग मानते हैं, भारत में सनातन धर्म के लोग भी मानते हैं, परंतु वो उसे आदि देव के रूप में मानते हैं और दूसरे धर्म वाले आदम के रूप में मानते हैं। तो वो निराकार आत्मा और साकारी स्टेज में रहने वाले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदम को जो समन्वय में आ जाता है, तो हमारा नाम भी बाला होता है। हमारा माने आत्मा, आत्मा भाई भाई माना सुप्रीम सोल भी आत्मा, और तुम बच्चे भी नंबरवार आत्मा। परंतु नंबरवार बच्चों में देखना तो होता है ये नंबरवार जो बच्चे हैं वो भोगी हैं या अभोक्ता आत्मा है। सब भोगी है। तो वो जो सदा भोक्ता है वो अव्वल नंबर भोगी आत्मा में आकर के आप समान उसे बनाए देता है, आत्मा बनाए देता है, अभोक्ता बनाए देता है। तो अभोक्ता बनता है तो हमारा नाम भी बाला होता है। हमारा माने हम आत्माओं का, और तुम्हारा देह अभिमानी सांढे बन करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहते हो, है? तुम्हारा नाम भी बाला हो जाता है। भक्ति मार्ग का अंत होता है तो देवान का भी अंत हो जाता है, क्योंकि देवहानी अपन को आत्मा समझते ही नहीं है। तो वो तो है ही एकदम कल्प कल्प की बात। देह अभिमानियों का भी नाम बाला हो और आत्माभिमानियों का, आत्माभिमानी आत्माओं का भी नंबरवार नाम बाला। कितनी है आत्माएं? नंबरवार जिनका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार नाम बाला होता है। तो शास्त्रों में लिखा है 10 हैं मनु, 10 प्रजापिता हैं। तो नाम बाला है तब तो तुम बताते हो ना।
कि वो ज्ञान वहां नहीं है। कहा? आत्मलोक में। आत्मलोक में आत्माएं सब जड़वत रहती है। यहां इस सृष्टि पर वो ज्ञान मिलता है। कब मिलता है? जब वो दसों धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार उतरते हैं तो उनको नंबरवार ज्ञान मिलता है। मिलता तो इसी सृष्टि पर है ना। और जब वो मिलता है इस सृष्टि पर ज्ञान, तो जिनके सामने भी मिलता है सन्मुख होकर के है, वो सब उसको क्या समझने लग पड़ते हैं? भगवान समझने लग पड़ते हैं। जैसे अव्वल नंबर मनु, जिसे कहते हैं स्वयंभू, स्वयं ही देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनता है। साकार सृष्टि पर साकार रूप में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो उसे देहवानी से आत्माभिमानी बनाए। तो वो हुआ अल्लाह अव्वल दीन धर्म पिता। फिर तो नंबरवार फिर कहेंगे कि तुम बच्चों को। कौन कहेंगे? सुप्रीम सोल भी कहते हैं तुम बच्चों को, आत्मा रूपी भोगी बच्चों को। और जो भोगियों में अव्वल नंबर है वो भी फिर अपने बच्चों भोगियों को कहता है कि तुमको नंबरवार सुख मिलता है। नंबरवार सुख मिलता है तो नंबरवार दुख मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर मीठे कब बनेंगे? देवभान में रहेंगे तो मीठे बनेंगे कि आत्माभिमानी बनते हैं तो मीठे बनते हैं। आत्माभिमानी बनते हैं और एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग माने है तो नंबरवार। एवरलास्टिंग की बात ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह को धारण करने वाली आत्माएं, भोगी आत्माएं नंबरवार हैं, परंतु उनमें भी जो अव्वल नंबर मीठे बनते हैं तो वो कहे जाते हैं आत्माभिमानी। आत्म की स्थिति में ही रहने का प्रैक्टिस करते हैं, आदि सोअंत। तो ऐसे मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप की। मीठे मीठे बच्चों को अपनाने वाला एक रूहानी बाप ही है। कोई कहे कि दादा, अरे दादा तो बड़ा भाई कहा जाता है। बड़ा और छोटा तो देहभान से होता है या आत्माभिमान से होता है? देहभान से होता है। तो वो देहभान में आने वाला जो अव्वल नंबर है वो हुआ सबका दादा। फिर भी बाप कहते हैं रूहानी बाप का याद, प्यार और नमस्ते। नमन फिर भी करते हैं आत्माभिमानी और सब बच्चों को नमन करते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग।